नमस्कार मित्रों, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्थाओं के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन मौलिक अधिकारों पे बात कर रहे थे और मौलिक अधिकारों में अपने जो है तीसरे पार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरे अपने जो अनुच्छेद है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अपने अनुच्छेद 23 व 24 के अंतर्गत दिए गए हैं। अपन ने पहले भी समानता के अधिकारों के बारे में, अपने स्वतंत्रता संबंधित अधिकारों के बारे में पुराने वीडियो के अंतर्गत अपन ने बातें की थी। उनमें क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स अपने दिए जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं और क्या आपको उनके जो ये सामान्य जो फैक्ट हैं वो आपको याद रखने होते हैं। एक चीज़ हमेशा से ध्यान में रखिए, अपन को जो कोई भी अनुच्छेद है उसे याद रखने के लिए अपने उसके मूल बिंदुओं को याद रखें, क्योंकि 395 अनुच्छेद याद करना कोई आसान काम भी नहीं है और 395 अनुच्छेद अपन को याद भी नहीं रखने हैं। अपन को वो अनुच्छेद याद रखने हैं जो अपने एग्ज़ाम के अंतर्गत प्राय पूछे जाते हैं। हर एग्ज़ाम की एक खास बात होती है, ज़्यादातर एग्ज़ामों में यही देखा जाता है कि जो अपने सामान्य से जो क्वेश्चन होते हैं और वो अपने इन मौलिक अधिकारों जैसे पार्ट के अंतर्गत पूछे जाते हैं। कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन अपने एग्ज़ाम नहीं गया है जो अपने इन क्वेश्चनों के अंतर्गत नहीं है, और जो भी एग्ज़ाम के अंतर्गत अपने किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो आपको साथ साथ में बताते रहेंगे। तो आज अपन बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत ये दो अधिकारों में अपने दिए जाते हैं। संख्या याद रखनी है कि कौन सा अधिकार किस अपने अनुच्छेदों के अंतर्गत दर्ज है। तो पहले अपन बात करेंगे अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किस प्रकार के। तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत अपन तीन बातों पे अपन बात करेंगे। अनुच्छेद 23 अपने तीन बातों के अंतर्गत कि भी ये बलात् श्रम पर रोक लगाता है, अपने बलात् श्रम पर रोक लगाता है। मानव तस्करी, महिलाओं, बच्चों, जो अपने एक तरह से बात की जाए तो अपने मानव तस्करी, तो अपने खरीदना बेचना जो है उस पर रोक लगाया जाता है। तो मानव तस्करी के अंतर्गत अपने एक शब्द भी जोड़ा जाता है, उसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, जिसे अपने कहा जाता है कबूतरबाजी। आपने कई बार सुना होगा कि किसी प्रकार से विदेश भेजने के नाम पर जो अपने ठगी होती है, तो उसमें जो भी मामला अपने पुलिस के अंतर्गत दर्ज करवाया जाता है तो वो इस नाम से आता है। आपने अखबारों में कई बार पढ़ा होगा। तो मानव तस्करी पर रोक लगाई जाती। और तीसरी बात है बेगारी। बेगारी का मतलब है बिना वेतन के जो है वो कार्य करवाना, उसे बेगारी कहा जाता है। तो इस पर भी रोक लगाई जाती, क्योंकि अपने जो भी मान लीजिए मजदूरी है या जो श्रम है उसे एक जो अपने नियमित और न्यूनतम जो मानदेय है वो दिया जाता है। तो इस पर भी रोक लगाई जाती। राजस्थान के अंतर्गत इसमें दो शब्द और जोड़े जाते हैं, जिसे अपन या तो कह सकते हैं सांगड़ी प्रथा, सांगड़ी प्रथा, या अपन कह सकते हैं हाली प्रथा। ये दो शब्द जो है वो इसके अंतर्गत और जोड़े जाते हैं। ये दोनों का अर्थ भी समान ही है। ये बेगारी है। अपने पुराने टाइम में जो बेरोजगार थे, जो अपने जमींदार जो थे, जमींदारों के अंतर्गत जो है वो बड़े किसान जो है वो अपने छोटे किसानों पे किसी न किसी तरह से अपने खेतों में बेगारी करवाया करते थे। तो उस पर रोक लगाई जाती है। तो इन पे रोक लगाने का आधार, तीनों ही चीज़ों पे रोक लगाई जाती है, बलात् श्रम, मानव तस्करी और अपने बेगारी। अब इसके अंतर्गत कई बार पूछा जाता है कि क्या बिना वेतन के किसी प्रकार से काम नहीं करवाया जाता, इसका अपवाद क्या है। इसके अंतर्गत है, अगर मान लीजिए सार्वजनिक क्षेत्र में या किसी रूप में अपने देश हित के अंतर्गत अपने, अगर मान लीजिए सरकार जो है वो इस प्रकार से श्रम करवाने की बात कह सकती है आपातकालीन परिस्थितियों में, तो ये किया जा सकता है। अगर मान लीजिए देश हित में, जैसा अपन ये लगभग आपने सुना होगा कि इजराइल के अंतर्गत जो है हर आदमी एक सैनिक की भूमिका में, मान लीजिए युद्ध की स्थिति आ गई, तो ऐसी स्थितियों में क्या है, वो आपातकालीन स्थितियाँ। तो आपातकालीन स्थितियों के अंतर्गत अगर सरकार ये चाहे तो इस प्रकार से कार्य करवा सकती है, लेकिन वो सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता है। और दूसरी बात, वो कार्य जो होगा वो धर्म, जाति और वंश में बिना किसी भेदभाव के किया जाएगा। ये भी आपको तीनों फैक्ट याद रखने। तो ये अपने आर्टिकल 23 के अंतर्गत है। अब अपन बात करेंगे अनुच्छेद 24 के बारे में। अनुच्छेद 24 जो है वो देखो एक सामान्य सा अनुच्छेद, आपको याद रखना है। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कल कारखानों में कार्य पर रोक लगाई जाती।
किसी प्रकार से रोक लगाई जाती है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अंतर्गत उनके कार्यों पे रोक लगाई जा सकती है। ये अपने अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अनुच्छेद 24 के अकॉर्डिंग भी अपने बाल विकास पुनर्वास की अपनी योजना भी चलाई जाती है, या बाल विकास जो आयोग भी बनाए जाते हैं तो वो भी अपने इसी अनुच्छेद के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। बहुत सामान्य सा अनुच्छेद है और इसके बारे में अपने कई बार पूछा भी गया है। तो अपने शोषण के विरुद्ध अधिकारों में 2 ही बिंदु हैं, अनुच्छेद 23 और 24, जो आपको ध्यान में रखने। अब अपन बात करेंगे अपने 4 नंबर का जो अनुच्छेद है, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो देखो, धार्मिक स्वतंत्रता का जो ये आर्टिकल है, जो अपने अनुच्छेद अपने 25 से लेकर 28 में बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्जाम के अंतर्गत जो है वो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, अनुच्छेद अपने जो चौथा मौलिक अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक सामान्य सा क्वेश्चन तो यही है अपन कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो कुल कितने अनुच्छेदों में दर्ज है। तो 25, 26, 27 और 28, और यह पूछा जाए तो 25 से 28 तक देखा जाता है। अब अपन इसके बारे में अलग अलग बिंदुओं पे अपन बात करेंगे। तो अपने अनुच्छेद 25 के बारे में, अनुच्छेद 25 क्या कहता है। तो 25 के अकॉर्डिंग अपने देखें तो अपन को 3 अलग अलग बिंदुओं के अंतर्गत देखें कि किसी भी राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति को अंतःकरण के आधार पे, अंतःकरण के आधार पे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने, मानने तथा उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार प्रदान करता है। तो इसमें एक अपने शब्द आएंगे, चारों शब्द आपको ध्यान में रखने हैं। अंतःकरण, अंतःकरण के आधार पर, और दूसरा धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने, और तीसरी बात इसके अंतर्गत आती है कि धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार देती है। धर्म के अनुसार आचरण का अधिकार प्रदान किया जाता है। तो आपको इसमें दोनों तीनों बातें याद में रखनी है कि अपने 4 बातें दी जाती है। ये अपने कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अंतःकरण के आधार पे धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने और धर्म के अनुसार आचरण करने का जो अधिकार है वो अपने अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया जाता है। जिसमें कई प्रकार के फैक्ट अपने दिए जाते हैं अनुच्छेद 25 के अकॉर्डिंग कि भाई धर्म को मानने। आपने देखा होगा कि कई बार धर्म के प्रचार प्रसार, जब अपन ने इसमें बात की थी, अनुच्छेद अपन 19 के बारे में पढ़ रहे थे और शांतिपूर्ण सम्मेलन के अनुसार अपन बात कर रहे थे कि विभिन्न हथियारों के रहित सम्मेलन करने का जो अधिकार है वो अपने स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत था। उसमें मैंने एक बात कही थी कि सिख धर्म के लोग जो है वो जब अपने गुरु की अरदास करने के लिए गुरुद्वारे में इकट्ठे होते हैं तो वो अपने साथ में उनके साथ ये एक तरह से कटार ली हुई होती है, तो वो अपने उसका उल्लंघन नहीं है। उसका उल्लंघन इसलिए नहीं है क्योंकि अनुच्छेद 25 के अनुसार उनको अपने धर्म के अनुसार आचरण करने का अधिकार है, इसलिए उन्हें इसके अंतर्गत छूट दी जाती है। इस अनुच्छेद 25 है वो एक बड़ा अनुच्छेदों के अकॉर्डिंग है। आपने देखा होगा ये अपने 2017 के अंतर्गत एक बड़ा एक मुद्दा जो है वो अपने कोर्ट के अंतर्गत है। ये इसमें उसका सुप्रीम कोर्ट का अपने डिसीजन आया था और उस मामले का नाम था शाहबानो बनाम भारत सरकार। ये मामला था। इस मामले के अकॉर्डिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक पे रोक लगाई थी, तो वो भी अपने इसी के अकॉर्डिंग। अब इसके अकॉर्डिंग तो आप इसी के अकॉर्डिंग रोक नहीं लगाई थी। रोक लगाने का आधार तो अपने अनुच्छेद 21 था, लेकिन जो तलाक के पक्षधर लोग थे उन्होंने जो अपने तथ्य सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत रखे तो उसमें अनुच्छेद 25 का जो है हवाला दिया था कि भाई इस्लाम धर्म जो है वो इस प्रकार से अपने धर्म का आचरण करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को नहीं मानते हुए अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए जीने के अधिकार के अकॉर्डिंग इस बात को इसमें स्वीकार नहीं किया था कि तलाक बिदअत,
तो तलाक बिदअत जो है वो उसके अंतर्गत मान्य धर्म के अनुसार आचरण नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है कि साहबानो बनाम भारत सरकार जो मामला था, उस मामला किस अनुच्छेद को अपने प्रभावित करता है, तो ये अनुच्छेद 25 को प्रभावित करता है। साहबानों के अंतर्गत जो मामला आता है इसी के अकॉर्डिंग अपने प्रभावित करता है। दूसरी भी अपने कई तरह की तथ्य इसके अंतर्गत देखे जाते हैं, जैसे अपने कई जो धर्म हैं, जैसे सिख धर्म है, जैन धर्म है और अपने बौद्ध धर्म है, इन धर्मों को हिंदू धर्म के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 25 के अनुसार कौन सा कथन सही है या नहीं है। उसमें यह तथ्य दिया गया है कि भी अपने हिंदू धर्म में कौन कौन से धर्मों को शामिल है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, इनको हिंदू धर्म के अंतर्गत ही अपने शामिल किया गया है। अब जैन धर्म के अकॉर्डिंग अपने एक मामला चल रहा है, जैसे आपको पता है संथारा प्रथा। अपने जब कोई जैन धर्म के अंतर्गत अपने काफ़ी ज़्यादा आयु में हो जाता है तो वो अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए है अन्न जल का त्याग करता है और अपने भगवान की भक्ति में लीन हो जाता है, उसे संथारा प्रथा कही जाती। तो इस प्रथा को भी अपने जो है कि कई बार इस प्रथा पे रोक लगी जीने के अधिकार को लेकर, क्योंकि इस प्रकार से तो व्यक्ति अपने तरह से एक मृत्यु को प्राप्त कर रहा है जो अपने अनुच्छेद 21 के खिलाफ है। अनुच्छेद 21 का जो है वो अपने विरोध करता है। लेकिन ये मामला अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और संथारा प्रथा उनका जो वो प्रक्रिया है वो जारी है। और उनको प्रक्रिया जारी करने का भी जो अपने हवाला जो जैन धर्मों के द्वारा दिया गया है वो अनुच्छेद 25 है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अभी तक जो ट्रायल चल रही है फैसला आया नहीं है कि भाई जैन धर्म के लोग अनुच्छेद 25 के अनुसार अपने धर्म का आचरण कर सकते हैं। तो ये सारी बातें अपने अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आती है। बहुत ही विस्तृत अनुच्छेद है, आपको ध्यान में रखना है कि 25 अनुच्छेद अंतःकरण के आधार पर धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने और धर्म के अनुसार आचरण करने की छूट देते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा, कई बार अपने एग्जाम में भी पूछा गया है, क्या ये अनुच्छेद जो है वो अपने एक तरह से असीमित है, इस पर किसी प्रकार से रोक नहीं लगाई जा सकती? रोक लगाई जा सकती है। जैसे आपको पता है कि कई अपने जैसे राज्य हैं, जैसे उड़ीसा है, अपने मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, इन राज्यों के अंतर्गत धर्म परिवर्तन पर रोक लगाई जाती है। जैसे अभी बड़ा मुद्दा भी चल रहा है लव जिहाद वाला, तो इन मुद्दों पे अपने रोक लगाई जाए धर्म के अनुसार। तो कौन से ऐसे प्रावधान है जिन पर राज्य चाहे तो रोक लगा सकता है? तो तीनों तथ्य आपको ध्यान में रखनी है। इसमें देखो, इसके अपवाद स्वरूप में क्या आएगा? राज्य लोक व्यवस्था, राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार व स्वास्थ्य के आधार पर रोक लगा सकता है। तो इसमें तीनों बातों के आधार पर रोक लगाई जा सकती है। क्वेश्चन पूछा हुआ भी है एक तरह से अपने कि किन किन अधिकारों पे। इसमें अपने चौथा बिंदु कई जगह एग्जाम में जोड़ा गया है भाई अपने मानव अधिकार। तो यह मानव अधिकार जैसा कोई शब्द नहीं, आपको केवल 3 ही शब्द याद रखने हैं कि अनुच्छेद 25 को किस प्रकार से अपने रोका जा सकता है या उसको सीमित किया जाता है, यह राज्य किस पे रोक लगाई जा सकती है। तो लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था के अंतर्गत अपने सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पे जो है वो अपने अनुच्छेद 25 को जो है वो सीमित किया जा सकता है। अपने जितने भी धर्म परिवर्तन के ऊपर रोक लगी हुई है या राज्य चाहे तो इस पर रोक लगा सकता है। तो ये सारे के सारे जो अपने तथ्य हैं वो इन्हीं के अंतर्गत है। ठीक है, अनुच्छेद 25 के बाद अपन बात करेंगे अनुच्छेद 26 के बारे में। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 के अंतर्गत ये है कि सभी व्यक्ति जो है वो अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। धार्मिक संस्थाएं, इसमें भी 4 बातों का जिक्र किया जाता है। जैसे इसमें 4 बातें, इसमें अपने धार्मिक संस्था स्थापित की जा सकती है, धार्मिक संस्था स्थापित की जा सकती है। दूसरी बात है उसका प्रबंधन किया जा सकता है, उसकी प्रबंधन किया जा सकता है। और तीसरी तथ्य है कि धार्मिक संस्था अपनी धार्मिक संस्था जो है वो जंगम या स्थायीवर प्रकार की संपत्तियां अर्जित कर सकती है या उनका स्वामित्व प्राप्त की सकती है। इसमें आपको दोनों चीज़ें याद में रखनी है, जंगम या स्थायीवर। इसमें आपको कह सकते हैं चल या अचल संपत्ति अर्जित की जा सकती है या उनका स्वामित्व किया जा सकता है। और चौथी बात है वे इन संस्थाओं का प्रशासन
या इनका प्रशासक किया जा सकता है, प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख की जा सकती है। तो अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि कोई भी अपने जो धार्मिक संस्था की स्थापना की जा सकती है। अपने कई प्रकार की धार्मिक संस्थाएं, उन पर कोई रोक नहीं लगी हुई है। तो अपने कोई भी धर्म जो है वो अपनी धार्मिक संस्थाएं स्थापित, भारत में बहुत सारी चलती हैं, हर धर्म की चलती हैं। दूसरी बात, उन संस्थाओं का प्रबंधन किया जा सकता है और वो संस्थाएं अपनी चल व अचल संपत्ति खरीद सकती हैं। और चौथी बात, उनका प्रशासनिक देखरेख की जा सकती है। ये चारों बातें आप अपने हैं वो अनुच्छेद 26 के अंतर्गत बात आती। वही अपने बात करेंगे कि क्या इस प्रकार से अपने अनुच्छेद 25 पे अपन ने जो रोक लगाई, क्या अपन अनुच्छेद 26 पे भी इस प्रकार से रोक लगाई जा सकती है? लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 26 पर भी अपने इसको भी सीमित किया जा सकता। किन तथ्यों के आधार पे? केवल इन 3 बातों के आधार पे जो इसको है वो सीमित किया जा सकता है। देखो, अपन ने अलग अलग अनुच्छेदों के बारे में सीमित करने पे बात की थी। आप अपने जो है कि मेरे पुराने वीडियो देखिए, उसमें अपन ने अनुच्छेद 19 को भी अपने सीमित करने पे 8 प्रकार से रोक लगाई थी। अब 19 के अंतर्गत अलग अलग पार्ट को अलग अलग लगाया था। तो थोड़ा इसमें जो क्वेश्चन को है वो गहराई से देखने के लिए थोड़ा जो है कि समझने की कोशिश करें कि किस अनुच्छेद के आधार पे, किन तथ्यों के आधार पे रोक लगाई जाती। तो अपने लोक व्यवस्था के आधार पे रोक लगाई, सदाचार के आधार पे, स्वास्थ्य के आधार पे अनुच्छेद 26, 25 और 26 दोनों पे रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अपने जो इसका तीसरा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 27 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य जो है वो अपने धर्म प्रोत्साहन को लेकर बनी हुई संस्थाओं से अपने किसी विशेष संस्था पर टैक्स नहीं लगा सकता या कर नहीं लगाया जाता। तो इस एक तरह से अपन कहें कि धार्मिक संस्थाएं कर मुक्त होती हैं। अब कर मुक्त करने का मतलब क्या है? यानी मैंने आपको पहले ही अपने कहा था कि भारत क्या है, एक तरह से पंथ निरपेक्ष है और राज्य का कोई भी अपने धर्म नहीं है। राज्य किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहन नहीं दे सकता। इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए राज्य किसी एक धर्म पर टैक्स लगा दे तो मतलब दूसरे धर्म को फायदा पहुंचे, तो ऐसा नहीं है। भारत के अंतर्गत किसी भी प्रकार की धार्मिक संस्थाओं पे कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। मतलब सभी अपने संस्थाओं को जो है वो टैक्स से अपने मुक्त रखा जाता है, कर मुक्त रखा जाता है। तो ये अपने आर्टिकल 27 के अंतर्गत बात की जा सकती है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 कहता है कि अपने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सामान्य जो शिक्षण संस्थाएं हैं, चाहे सरकारी है या गैर सरकारी, उन सभी में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। उसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो ये भी इसके अंतर्गत बात आ सकती है कि किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये अपने आर्टिकल 28 कहता है कि धार्मिक शिक्षा पर रोक। किस प्रकार से? अपने निजी तथा सरकारी शिक्षण संस्थाओं में रोक लगाई जाती है धार्मिक। अब आप कहोगे इसका मतलब तो ये हुआ कि कई प्रकार के जैसे संस्थाएं हैं, जैसे मदरसा है, चाहे किसी धर्म की दूसरी संस्थाएं हैं, उन पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो मैंने क्या कहा, सामान्य संस्थाएं जो अपने, वो बात अपन अलग से करते हैं। सामान्य संस्थाओं में जो अपने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या सरकार की हैं, उन सभी अपने जो शिक्षण संस्थाएं जो है उनमें किसी प्रकार से धार्मिक जो शिक्षा है वो उस पर नहीं दी जाएगी। ये इसके अंतर्गत बात कही जाती। अब इसमें भी कई प्रकार के तथ्य हैं, जैसे कई मामले उठे थे। एक अपने मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत आया था, तमिलनाडु सरकार ने जो है वो अपने लगभग सभी प्रकार के शिक्षण संस्थाओं के अंतर्गत जो है वो अपने वंदे मातरम के अपने जो है कि गाने की शुरुआत की थी अपने प्रार्थना सभा में। तो इस पर भी एक रोक लगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपने मानने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये राष्ट्रीय, एक तरह से राष्ट्रीय गीत के अंतर्गत आएगा अपने, और इस प्रकार से राष्ट्रीय गीत धार्मिकता के अंतर्गत नहीं आता है। जैसा आपको पता है कि भाई उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भी सभी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में, चाहे वो धार्मिक हो चाहे अपने सामान्य हो, सभी में अपने राष्ट्रीय गान के अंतर्गत एक कानून लागू किया था। उनके अंतर्गत मदरसों में भी लागू किया, तब भी इस पे अपने एक याचिका लगी थी।
तब भी अपने सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन देते हुए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन देते हुए कहा था कि भाई राष्ट्रीय गान या जो भी अपने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो है वो किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये भी अपन को बातें याद रखनी है। ये अपने अनुच्छेद 28 के अंतर्गत बातें आती हैं, तो आपको ध्यान में रखना है धार्मिक शिक्षाओं पर, और वो भी कौन सी, सामान्य धार्मिक शिक्षाएं, उन पर रोक लगाई जा सकती है। अब देखो अपन बात करेंगे एक तरह से अपने जो पांचवा मौलिक अधिकार जो है, पांचवें मौलिक अधिकार पे अपन बात करते हैं, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। देखो ज़्यादातर अपने एग्जाम के अंतर्गत ये चौथा और पांचवा मौलिक अधिकार बहुत बार पूछा जाता है। सामान्य सी बातें हैं, इनके आपको ध्यान में रखनी है। पांचवा मौलिक अधिकार अपने शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 और 30 इसमें अपन बात करेंगे। देखो इसमें क्या है, अनुच्छेद 29 क्या कहता है। अनुच्छेद 29 कहता है, एक तरह से अपन बात करें तो ये शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, ज़्यादातर अपने यही पढ़ा जाता है कि अल्पसंख्यकों की शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, तो ऐसा नहीं है। ऐसा अगर दिया जाता है तो ऐसा अपने एक तरह से एग्जाम में नहीं पूछा जाता, विवादित बात हो जाती है, क्योंकि अल्पसंख्यकों का मतलब नहीं है यहाँ शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। ठीक है, अगर ये पूछा जाए, अगर किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि भाई भारत के अंतर्गत भारतीय संविधान में अपने अनुच्छेदों में अल्पसंख्यक शब्द का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो अल्पसंख्यक नाम से कोई भी उल्लेख या उस शब्द को परिभाषित जो है वो अपने भारत के संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं किया गया। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है ये, अगर आए तो आपको ध्यान में रखना है। अल्पसंख्यकों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जरूर अलग अलग निर्णयों के बारे में कहा है कि अल्पसंख्यक कौन सा या किस प्रकार से अल्पसंख्यक होंगे, तो वो भी आपको देखो इस पे अपन बात कर लेते हैं पहले कि अल्पसंख्यक कौन होगा। तो अल्पसंख्यक के अंतर्गत या अल्पसंख्यक के आधार क्या है, तो भारत में अल्पसंख्यक के दो आधार हैं। दो आधार कौन सा, अल्पसंख्यक किस प्रकार से माना जाएगा, भाषा व धर्म के आधार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग निर्णयों के अंतर्गत ये कहा है कि भी जो जिस धर्म की जनसंख्या या भाषा के आधार पर जनसंख्या 50% से कम है वो अल्पसंख्यक माने जाएंगे। अब अल्पसंख्यक काउंट कैसे होंगे, एक अपने बहुत बड़ा विवाद चलता है कि भाई मान लीजिए पूरे देश में लगभग 80% हिंदू जो है जनसंख्या है, लेकिन फिर भी कई बार ये तो जम्मू कश्मीर में वो अल्पसंख्यक हैं, नॉर्थ ईस्ट में अल्पसंख्यक हैं, आपने देखा होगा ये बड़े मुद्दे चलते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है आपको कि भारत में अल्पसंख्यक का आधार कैसे माना है, किसी स्टेट को माना है या किसी क्षेत्र विशेष के अनुसार अपन उसकी गणना करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक की गणना जो है वो अपने पूरे भारत की जनसंख्या के आधार पर की गई है, और वो भी किन दो आधारों पे, भाषा और धर्म के आधार पर की गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस कारण अपने किसी राज्य के अंतर्गत जो धर्म कम है, मान लीजिए अभी जम्मू कश्मीर की बात करें, अपने नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो वहाँ पे ये कहा जा सकता है कि भाई हिंदू वहाँ अल्पसंख्यक, तो ऐसा नहीं है, वो अपने पूरे देश की जनसंख्या के अनुसार देखा जाता है, क्योंकि भारत में पूर्णतया अपने जो फेडरल सिस्टम नहीं है। अपन जब संघीय संवैधानिक प्रकृति की बात करते हैं, जैसे अमेरिका में है, तो वैसा भारत में नहीं है। अमेरिका अलग अलग स्टेट की अपने अलग अलग गवर्नमेंट की बात करें तो वैसा नहीं है। भारत क्या है, राष्ट्रीय आधार पे एक है या एकता की अखंडता की बात की जाती है, तो अपने पूर्णतया संघीय स्थिति की बात न कर हम पूरे देश की पॉपुलेशन की काउंटिंग अलग से करते हैं, तो ये ध्यान रहे। अब देखो अपने अनुच्छेद 29 क्या कहता है। अनुच्छेद 29 कहता है कि कोई भी अपने जो संगठन या कोई भी अपने जो धार्मिक संगठन, धर्म के अनुसार संगठन मान लो, कोई भी समुदाय, तो अपने कि भाई जिस प्रकार से कोई भी समुदाय अपने, तीन बातें याद में रखनी है इसमें, भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने के लिए अपने एक तरह से कोई भी समुदाय भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का प्रयास कर सकता है। तो आपको तीन बातें याद रखनी है। कोई भी समुदाय, यहाँ अपने किसी धर्म का नाम नहीं लिया जाता है, ये धर्म के अकॉर्डिंग नहीं माना जाता है, समुदाय के अकॉर्डिंग माना जाता है।
और ये अपने क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी किन 3 बातों के आधार पे जो प्रयास कर सकता है। तो 3 बातें, भाषा, लिपि व संस्कृति के आधार पे जो है वो अपने बचाने के लिए प्रयास कर सकता है किसी प्रकार से। तो ये अपने 3 बातों के अकॉर्डिंग है। जब भी अपने बात आती है कि अपने धार्मिक शिक्षाओं के अंतर्गत है तो वो अपने इसी प्रकार से आती है। और यही अपने बात जो है वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत भी दी हुई है कि अपने जो धार्मिक समुदाय, जो कोई भी धार्मिक संगठन है, वो धार्मिक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जा सकती है, स्थापित की जा सकती है। धार्मिक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जा सकती है। तो ये भी आपको बात भी ध्यान में रखनी है कि समुदाय अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है और धार्मिक शिक्षण संस्थाएं स्थापित की जा सकती है। जैसा अपन ने 28 में पढ़ा, तो ये दोनों विरोधाभास में नहीं है। 28 बात अलग कहता है। 28 तो अपने कहता है कि किसी सामान्य जो शिक्षण संस्थाएं हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अपने जो अनुच्छेद जो 30 है वो ये कहता है कि धार्मिक शिक्षण संस्थाएं स्थापित, जैसे आप कहेंगे मदरसा वगैरह, तो वो अपने अनुच्छेद 30 के अकॉर्डिंग आती है कि भाई इस प्रकार से अपने जो है वो स्थापित की जा सकती हैं। इसकी बात क्यों की जा सकती है? जब ये बात आएगा कि समुदाय अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रख सकते हैं, तो ये इसी के अकॉर्डिंग अपने स्थापित की जा सकती है। अब अपने देखो, हमने शुरू से यही कहा था कि अपने जो ये अनुच्छेद जो हैं वो नागरिक और व्यक्तियों को दोनों हैं। तो अपने अनुच्छेद 29 जो 30 हैं, ये दोनों के दोनों वो है वो अपने नागरिकों को प्राप्त है। ये दोनों के दोनों नागरिकों को प्राप्त है। जबकि अपने धार्मिक स्वतंत्रता के जितने भी अनुच्छेद हैं, अपने धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें या अपने शोषण के विरुद्ध अधिकारों की बात करें, तो वो दोनों अनुच्छेद जो हैं वो व्यक्ति व नागरिक दोनों को प्राप्त है, वो व्यक्तियों के लिए हैं, ठीक है। और अपने जो ये इस प्रकार के जो आधार हैं वो अपने किसके लिए हैं कि अपने नागरिकों को प्राप्त है। तो ये अपन ने 5 प्रकार के मौलिक अधिकारों के बारे में बात की। और अपने एक अपने मौलिक अधिकार रहता है, अपने अनुच्छेद 31 से लेकर 35 में रहता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बारे में अपने जो है वो आगे कल चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। यहाँ तक अपन ने जो भी बात की है, इसके जो भी आप अगर प्रैक्टिस टेस्ट के बारे में बात करना चाहें या देखना चाहें तो आप जो है प्ले स्टोर से यस गुरु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन आपको जो है मॉक टेस्ट के बारे में या उन क्वेश्चनों की PDF के बारे में उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जो भी आपके कथन हैं वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।